नमस्कार ईपीएस के पेंशन लाभार्थियों। पेंशन भोगी पेंशन को लेकर के एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है, जिनके अंदर सभी ईपीएस के पेंशन धारक पेंशन लाभार्थियों उनके नए आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। जी हां, लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी कई बार पेंशन को लेकर के आवाजें उठी, लेकिन पेंशन बढ़ोतरी के मामले के अंदर 5 राज्यों के अंदर ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को बढ़ने की उम्मीद लग रही है। अब ईपीएस के पेंशन धारक है, पेंशन लाभार्थी है, जो भी देश के अंदर अब आंदोलन प्रदर्शन कर रहा है, तो उसकी जनसंख्या अब कम होने वाली है, क्योंकि 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर पेंशन धारकों की संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है, क्योंकि ईपीएस के पेंशन धारक है। पेंशन लाभार्थी वो देश भर के अंदर है, और जो भी ईपीएस के पेंशन धारक है, पेंशन लाभार्थी, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ कर्मचारी वन नीति संगठन ने एक नई लिस्ट जारी कर दी है, जिनके अंदर ईपीएस के पेंशन धारकों के रिटायर्ड के कर्मचारियों की जो संख्या है वह कितनी है, और कितने पेंशन धारकों को कितनी पेंशन मिल रही है, और कितने पेंशन धारकों को 1500 से कम पेंशन मिल रही है, कितने पेंशन धारकों को आरएस 12,000 पेंशन मिल रही है, कितने पेंशन धारक हैं जिनको आरएस 0 पेंशन मिल रही है। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कहा कि 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर राज्य जो सरकार है वो पेंशन बढ़ा सकती है और ईपीएस के पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा दे सकती है। यहां पर जो 1500 से कम पेंशन मिल रही है उनकी संख्या करीबन 50 लाख 39 लाख है, लेकिन 50 लाख कुछ ही समय के अंदर पहुंचने वाली है। जिनको यहां पर 1500 से कम पेंशन मिल रही है और आरएस 1000 से जो पेंशन कम मिल रही है, उनकी संख्या करीबन 37 लाख ईपीएस के पेंशन धारक है। यहां पर जो आरएस 4000 पेंशन मिल रही है वह करीबन 23 लाख ऐसे पेंशन धारक के पेंशन लाभार्थी है जिनको आरएस 6000 पेंशन मिल रही है, और कुल जो रिटायर्ड कर्मचारियों की संख्या है वो करीबन आप देख सकते हैं 32 लाख से ज्यादा है। और ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य नीति संगठन ने जनाब 1 साल के अंदर जितना फंड यहां पर जो कलेक्शन किया है वो करीबन 5 करोड़ है। यहां पर जो ईवीएस के पेंशन धके पेंशन लाती है वो एक ही मांग कर रहे हैं, ईपीएफओ के पास में इतना पैसा है, इतने ईपीएफओ को हमने पैसा दिया है, लेकिन एपीएफओ कर्मचारी संधि संगठन पेंशन है वह ना के बराबर दे रहा है। एपीएफओ कर्मचारी संधि संगठन ने 7500 प्लस डीए की यहां पर जो गुहार कभी नहीं लगाई है, और ईवीएस के पेंशन लाभार्थी है वो लगातार देश भर के अंदर अपनी मांग को लेकर के लगातार देश के अंदर आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर के लगातार दिल्ली के अंदर इतनी बारिश में, गर्मी में, और भी अलग अलग राज्यों के अंदर पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। और एनएसपी कमांडर अशोक जी रावत तो लगातार 10 सालों से इस लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। ईपीएस के पेंशन धारक है पेंशन लाभार्थी, उनका एक ही यहां पर जो सवाल है कि हमारी पेंशन कब बढ़ेगी, या पेंशन बढ़ने का अभी तक कोई किसी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं आया है। जो भी आपको खबरें दे रहा है कहीं ना कहीं वो झूठी खबरें हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि 5 राज्य ऐसे कौन से हैं जहां पर राज्य सरकार आपको पेंशन बढ़ा सकती है। सबसे पहले तो आता है कर्नाटका के अंदर, यहां पर पेंशन बढ़ने का बहुत बड़ा चांस है ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए। उड़ीसा के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, मिजोरम के अंदर है, और असम के अंदर है। वहां पर पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के यहां पर राज्य सरकार भी अलर्ट रहे, और राज्य सरकार हो सकता है पेंशन बढ़ोतरी कर सकती है। और ईपीएस के पेंशन धारक पेंशन लाभार्थी है, आप किस राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगला वीडियो आपके राज्य के ऊपर होगा, और आपको क्या राज्य सरकार पेंशन देगी या नहीं देगी इसके बारे में चर्चा करेंगे, और आपके राज्य के अंदर ईपीएस को लेकर के कितनी चर्चा चल रही है उसके बारे में हम फाइनल बात करेंगे। इन 5 राज्यों के अंदर पेंशन बढ़ोतरी होने की संभावना है, और बाकी जो एम्प्लॉय जो रिटायर्ड कर्मचारी है वह ऊपर वाले से विनती करें कि जल्दी से हमारी पेंशन बढ़ोतरी हो। इस सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हैं बूढ़े बुजुर्ग लोग लगातार 10 सालों से, 2014 से जब से बीजेपी की सरकार केंद्र के अंदर प्रवेश की है तब से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारी पेंशन बढ़ोतरी होगी। 2016 के अंदर जो आरएस 1000 पेंशन की जो गुहार यहां पर जो बढ़ोतरी की थी, माननीय श्री पीएम मोदी जी ने लोकसभा की बैठक के अंदर वो भी अब 36 लाख ऐसे पेंशन धारक है जिनको आरएस 1000 से कम पेंशन मिल रही है।
EVS 95 के पेंशन धारक है, पेंशन लाभार्थी है, उनके लिए कब यहां पर बड़ी खुशखबरी आएगी, कैसे आएगी, इसके बारे में फुल डिटेल के अंदर आने वाले वीडियो के अंदर हम बातचीत करेंगे। और आपकी पेंशन बढ़ोतरी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी से हो और आप सभी को बड़ी खुशखबरी मिले, क्योंकि EVS के पेंशन धारकों की पेंशन लाभार्थियों की जो संख्या है वो करीबन 82 लाख है। और 82 लाख को अगर पेंशन बढ़ोतरी करती है सरकार, कहीं ना कहीं सरकार को इधर ध्यान देना होगा, क्योंकि बड़ा खर्चा आने वाला है, तो सरकार इसी की वजह से पेंशन बढ़ोतरी नहीं कर रही है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ता में 3 से 4% की वृद्धि की चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और केरल में अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को गणपति और ओणम फेस्टिवल के कारण अगस्त 2025 की सैलरी और पेंशन तय समय से पहले जारी करने का फैसला किया है। दोनों राज्यों के कर्मचारियों की सैलरी 30 अगस्त से पहले जारी कर दी जाएगी। वित्त मंत्रालय की ओर से 22 अगस्त 2025 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक महाराष्ट्र में काम करने वाले सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की अगस्त की सैलरी 26 अगस्त 2025 मंगलवार को जारी कर दी जाएगी। इसमें रक्षा, डिफेंस, डाक विभाग, पोस्ट्स और टेलीकम्युनिकेशंस से जुड़े कर्मचारी भी शामिल हैं। बता दें कि इस साल गणपति उत्सव, गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा, यानी त्योहार से एक दिन पहले ही सैलरी कर्मचारियों के अकाउंट में पहुंच जाएगी। खास बात यह है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। केरल के कर्मचारियों, पेंशनर्स को भी 30 अगस्त आयनबरे इतवार को सैलरी पेंशन जारी कर दी जाएगी। वित्त मंत्रालय के ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि केरल में केंद्रीय औद्योगिक कर्मचारियों की वेजेस भी इसी दिन अग्रिम जारी की जाएगी। यह एडवांस पेमेंट माना जाएगा और पूरे महीने की सैलरी, वेजेस या पेंशन के निर्धारण के बाद आवश्यक समायोजन किया जाएगा। अगर कोई समायोजन होगा तो अगस्त 2025 के सैलरी, वेजेस, पेंशन से किया जाएगा। बता दें कि ओणम का त्योहार भी इस बार 4 और 5 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा।